फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्याएं 11 से 15 तक। तुरोस से चलकर हम नाव पर सीधे समोथासिया, दूसरे दिन नियापोलिस और वहां से फिलिपी पहुंचे। फिलिपी मकदेनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम दिवस को हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहां कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहां एकत्र स्त्रियों से बातचीत करने लगे। सुनने वाली महिलाओं में से एक का नाम लीदिया था और वह थियातिरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सब परिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लीदिया ने हमसे यह निवेदन किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करे, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे ईश्वर की स्तुति करते रहे, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 26 से 16 4। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा,
तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे यह सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो ईश्वर को पहचाना है और न मुझको। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही जिससे समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब यीशु के नाम से जब मेरे अपने घर के लोग मुझे विसार देते हैं, मेरे संगे संबंधी कई प्रकार के अटपटा बात करते हैं, वे अपनी गलती को हमें मढ़ देते हैं क्योंकि हम यीशु को मानते हैं। आस पड़ोस के लोग हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। यह इसलिए क्योंकि वे न ईश्वर को जानते हैं न यीशु को। यीशु के जीवन काल में खुद संसार के लोग उन्हें स्वीकार नहीं किया और ईश्वर ने हमें संसार से निकालकर अपना लिया है। यही कारण है कि लोग यीशु के नाम से हमें सताते हैं, परंतु यीशु हमें वादा करता है कि जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और तुम निर्भय होकर मेरा साक्ष्य दोगे, क्योंकि मैं प्रारंभ से तुम्हारे साथ रहा है। इसलिए विचलित नहीं हो, क्योंकि लोग तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी हत्या करने वाले लोग समझेंगे कि वे ईश्वर का कार्य कर रहे हैं और इसलिए वे करेंगे क्योंकि वे न तो ईश्वर को जानते हैं और न मुझे जानते हैं, परंतु तुम मुझे जानते हो, जिससे तुम मेरे साक्षी बनो और मेरे आनंद के सहभागी बनो। जो स्वर्गीय पिता ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर हमारे साथ रहता है तो हम अकेले नहीं हैं। हमारा शरीर छीन हो जाए,
हमारा शरीर गला दिया जाए, हमारे पूरे शरीर में छुरा भोंक दिया जाए, या हमें तड़पा तड़पा कर मार डाला जाए, लेकिन ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, अपने भक्तों को भटकने नहीं देता है। उसमें ईश्वर का आत्मा प्रवेश करता है, पवित्र आत्मा ईश्वर प्रवेश करता है और उनको इस मृत्यु के डर से निकाल देता है, और हम दृढ़ सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं। जब पौलुस और तिमोथी और अन्य शिष्य एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ईश्वर उनके द्वारा कई चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। जब वे मैकेदुनिया प्रांत पहुंचे तो वहां पर एक धनी महिला व्यापारी उसकी बातों को सुनता है, उसमें विश्वास करता है और उसके विश्वास की साक्ष्य के द्वारा वह खुद यीशु में विश्वासी बन जाती है, ईश्वर का कृपा पात्र बन जाती है। जब हम भी पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर जब स्वर्ग राज्य की घोषणा करने लगते हैं तो कई लोग ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं और उनमें से अधिकांश लोग हमारे विरुद्ध भी हो जाते हैं। विरोधियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे न ईश्वर को जानते हैं न ईश्वर के सामर्थ्य को। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि वे भी ईश्वर की प्रजा बन जाए, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और अपना आत्मा प्रदान किया है। इसलिए ईश्वर सबों को प्यार करता है, परंतु उनमें से कई लोग ईश्वर का विरोध हो जाते हैं, उनकी वाणी का विद्रोह करते, उसकी सलाह को नहीं मानते। उसी प्रकार वे भी हमारी नहीं सुनेंगे। इसलिए हमें न डरने की जरूरत है न भयभीत होने की जरूरत है, क्योंकि समय आने पर ईश्वर खुद अपना आत्मा भेज देता है ताकि हम बुराई और प्रलोभन में न फंस जाए और सर्वनाश के राह पर न चले। इसलिए ईश्वर उन सबों पर दया करता है जो उनकी वाणी सुनता है और उनके पास आता है और उसका अनुकरण करता है। जय यीशु।